ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। अब वो दिन आ गया है जिस दिन आपको श्री लिखना होगा और आपके घर में अगर धन संपदा को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो अब भगवान गणेश आप सबकी ये समस्याएं हमेशा के लिए दूर कर देंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे करना है ये श्री वाला उपाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा सा उपाय है ना। देखो चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाल चंदन, तो इसी तरीके से लेना लाल चंदन का पाउडर और इस पाउडर को छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका पेस्ट बनाना, ठीक है। थोड़ा सा घिसना जरूर क्योंकि चंदन को हमेशा घिसा जाता है, ठीक है। घिस लिया। जो लाल चंदन आपके पास में था उस लाल चंदन लिया है, उसके बाद हमें लेना होगा बेलपत्र। अगर आप बेलपत्र कम लेते हैं तो उपाय को दूसरी तरीके से करना है, लेकिन अगर आप बेलपत्र ज़्यादा लेते हैं तो उपाय को दूसरी तरीके से करना है, ठीक है। दोनों तरीका बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने बेलपत्र कम लिया है, कम का मतलब चाहे तो 3 लिया हो, 5 लिया हो, 7 लिया हो या फिर 11 लिया हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको ऐसे बेलपत्र है और आपके पास में है लाल चंदन का पेस्ट, है ना। तो ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती पर आपको लिखना होगा श्री। क्या लिखोगे? श्री। जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से श्री लिखना। नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इन पर एक बिंदी लगाओगे रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी लगाओगे सिद्धि के नाम की, यानी कि रिद्धि सिद्धि के नाम की 2 बिंदियां आपको नीचे लगानी होंगी और बड़ी पत्ती पे श्री लिखना, ठीक है। इतना काम कर लिया। ये उपाय अभी आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास बेलपत्र कम मात्रा में है, ठीक है। इतना काम किया और ऐसे का ऐसा ही बेलपत्र लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पर भगवान गणेश का जो स्थान होता है शिवलिंग के राइट साइड होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो आपको क्या करना होगा, 3 जगहों पे टच कराना। सबसे पहले वो श्री वाली जो बेलपत्र होगी वह आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। फिर उसी बेलपत्र को फिर उठाना और भगवान गणेश के स्थान पे एक बार टच कराना, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए। फिर यहाँ से उठाने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी ना हो, है ना। इतना काम करना। और यह काम अगर आपने 3 बेलपत्र लिया, 5 बेलपत्र लिया, 7 लिया है, 11 लिया है, तो इस तरीके से उपाय को करना है ना। एक एक करके उठाना और एक एक करके चढ़ाते जाना। जल वगैरह पहले चढ़ा लेना, बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल मत चढ़ाना, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग दूसरी ये बात करते हैं कि भैया अगर हमारे पास मान लेते हैं बेलपत्र ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब अगर आपके पास में 51 बेलपत्र है, 101 बेलपत्र है, 1001 बेलपत्र है, तब क्या करोगे? तब भी आपको सेम काम करना है, बस चढ़ाने का तरीका बदल जाता है। क्या? आपको फिर से उसी लाल चंदन से लिखना होगा श्री, उन सभी पत्तों पर श्री लिखना और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इन पर आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की 2 छोटी छोटी बिंदियाँ लगानी है। लगा लिया बिंदियाँ। अब आपको इसको सिंगल नहीं लेना है, फिर आपको इस बेलपत्र को या तो पूरा एक साथ ले लो और इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। एक साथ उठाना पूरा का पूरा और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन और है, आप चाहें तो 51 बेलपत्र लिया है, 101 लिया है, 108 लिया है, इसकी आप माला बना लो, ठीक है। और माला बना करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको बोले शंकर का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। 3 तरीके आपको बताए हैं, जो आपको ईजी लगता है, जो आपको आसान लगता है, कोई भी एक प्रोसेस कर लें। ज़्यादा बेलपत्र लेनी है तो ज़्यादा तरीके से कर लें, कम वाला लेना है तो जैसे कम बताया वो वाला कर लेना, ठीक है। समझ में ही बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। इसी में हम लोग थोड़े से और उपाय की बात करते हैं जो कि धन संपदा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर करिएगा जितना ज़्यादा कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ये मेरी आज की फ़ीस होगी तो फीस ज़रूर देना होगा, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा सफ़ेद फूल, है ना। इसी तरीके से हमें लेने होंगे 3 सफ़ेद फूल। क्या लोगे? 3 सफ़ेद फूल लेना और इन 3 सफ़ेद फूलों को लेके आपको जाना होगा या फिर आप चाहें तो अपने घर पे ही जहाँ पर भी शिव परिवार बैठा हुआ हो। शिव परिवार का मतलब कि भोले शंकर भी हों, माता सती भी हों, भगवान गणेश भी हों, भगवान कार्तिक भी हों और नंदी बाबा भी हों, ठीक है। ऐसे फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो कुछ भी हो वहाँ पे जाना।
आपके पास में कितने फूल हैं? 3 सफ़ेद फूल हैं। अरे हैं कि नहीं है? अब वो सफ़ेद फूल आपके घर के आसपास जो भी ईज़िली अवेलेबल हो वो लेना। अब सबसे पहले उन 3 सफ़ेद फूलों को भगवान गणेश के स्थान पे उनके पास में समर्पित कर देना, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, ठीक है? समर्पित किया। उसके बाद फिर उन्हीं 3 फूलों को उठाओगे माता सती के चरणों में यानी कि माँ पार्वती के चरणों में समर्पित कर देना, ठीक है? उसी 3 फूलों को। उसके बाद प्रार्थना कर लेना, दीपक वगैरह जो भी जलाना होगा जला लेना। फिर उन 3 फूलों को फिर से उठाना और उसको लेकर के अपने घर चले जाना। जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, उन सफ़ेद फूलों को अपने घर में रख देना। दुकान है तो दुकान में रख देना। कब तक रखना है? गणेश चतुर्थी जब स्टार्ट होती है उस दिन रखना, और जिस दिन एंड होगा, जिस दिन उनका विसर्जन होगा, उस दिन आप उन फूलों को उठाना और किसी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना। आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, कभी भी धन संपदा की कोई भी कमी बिल्कुल भी नहीं हो, है ना? तो 2 तो हो गए। यहीं पर एक छोटा सा उपाय हम लोग और देख लेते हैं, तीसरा उपाय। लेकिन अब तीसरा उपाय बताने से पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? ये जो तीसरा उपाय है ये है आपके घर में प्रेम को बढ़ाने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए, कि अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेकर के हों, बच्चों को लेकर हों, सास ससुर हों, माता पिता हों, किसी में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको क्या करना है? लेना होगा पीला चंदन। पीला चंदन कहीं पर भी ईजिली आपको मिल जाएगा, तो पीला चंदन लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको बेलपत्र, ठीक है? बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, मात्र 1 बेलपत्र लेना। उस 1 बेलपत्र पर आपको पीले चंदन को लगाना होगा। जो बड़ी वाली पत्ती दिखती है उस पर आपको बस 1 बिंदी लगा देनी होगी भगवान गणेश के नाम की। आपको एक छोटी सी इस तरीके से बिंदी लगानी होगी जैसे मैंने लगाया। अब इस 1 बेलपत्र को उठाना, अब आपको पकड़ना कहाँ पे है? आपने लगा तो यहाँ पे दिया, लेकिन आपको पकड़ोगे बेलपत्र यहाँ पे, जहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ रेड कलर से, यहाँ पर आपको पकड़ना होगा। तीनों पत्तियों के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पे पकड़ना, और लेके चले जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको? लेकिन ये जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी के स्थान, जो कि भोले शंकर की सबसे छोटी, सबसे प्रिय पुत्री हैं, पता है ना? तो जो आपके पास में 1 बेलपत्र है, पीला चंदन लगा हुआ, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे। लेकिन अब चढ़ाने का भी एक नियम है। जब चढ़ाओगे तो डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। लेकिन ऐसे ही नहीं चढ़ा देना है, आपको यहाँ पे 5 नाम भी बोलने होंगे। वो 5 नाम कौन से हैं? जो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर घड़ा लटका होता है, उसमें से जो बूंद बूंद करके पानी टपकता है, उसमें होती हैं भोले शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कतें आ रही हों, तो आप लोग कहीं से नोट कर लेना। फिर से बोल दे रहा हूँ, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। अगर आपको पता है ये 5 नाम तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? इन 5 बेटियों का नाम लेके जो बेलपत्र आपको मैंने बताया वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। बाकी आपको जो भी पूजन पाठ करनी हो, जल वगैरह चढ़ाना हो चढ़ा लेना। सिर्फ ये उपाय करके देख लो, आपके घर में ऑटोमेटिकली प्रेम बढ़ा रहेगा, कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होगा, और लड़ाइयाँ होंगी भी अगर तो बहुत जल्दी शांत होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़रूर करिएगा इस छोटे से उपाय को, ठीक है? तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने बात कर ली हैं। एक और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं, जो कि है चौथा उपाय, और ये है आपकी मनोकामना, यानी कि आपकी कोई भी विश होगी बहुत दिनों से अधूरी है तो वो पूरी होगी। आपको पता है कि कल 2 चीज़ें हैं। पहला तो कल है गणेश चतुर्थी का पावन सा दिन, और दूसरा ये गणेश चतुर्थी इस बार पड़ रही है मंगलवार के दिन, पड़ रही है ना? तो आपको क्या करना होगा? लेना होगा इस तरीके से लाल धागा, है ना? अब इस लाल धागे को ऐसा नहीं लेना है कि आपने थोड़ा सा ले लिया, नहीं। आपकी जितनी हाइट हो, जैसे मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है? तो आपकी जितनी हाइट होगी, सर से लेकर के पैर तक आपकी जितनी भी हाइट होगी, उस लाल धागे को अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी हाइट है उतना काट लेना, ठीक है? काट लिया। अब सबसे बड़ी बात है इस उपाय की कि जिसको मनोकामना पूरी करनी है वही इस उपाय को करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के लिए नहीं कर सकता, ठीक है? अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लाल धागा लेना और इसको लेके चले जाना भगवान बजरंग बली यानी कि हनुमान जी के मंदिर में, उनके चरणों में ले जा करके अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी जितनी ऊंचाई है आपकी उतनी अकॉर्डिंग आपको उस लाल धागे को समर्पित करना। समर्पित करने के बाद 1 पाठ हनुमान चालीसा कर लेना, ठीक है? करना, हाथ जोड़ करके विनती करना कि लाल धागा मैंने अपने बराबर का आपको समर्पित किया है, मेरी ये विश है, मेरी कामना है, मैं किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता हूँ या फिर जाती हूँ, मेरी कोई भी विश, मेरी कोई भी कामना पूरी नहीं होती है, आप हमारी इस कामना को पूरा कर दें।
जैसे भी प्रार्थना करनी हो कर लेना, और इस लाल धागे को जो आपने यहाँ पे चढ़ाया था उसको उठाना और आप अपने साथ उसको घर पे रख लेना। जब भी आप किसी विशेष काम के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको चाहिए निकलना है, तो वो बांध के जाना। शादी के लिए जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, उस लाल धागे को बांध के चले जाना, आपको वो काम 100% पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, एक नाम याद रखना, रतिमान भगवान। कौन से भगवान? रतिमान भगवान के नाम से उस लाल धागे को पहनना। ठीक है, बात आई समझ में? कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाया है। तो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक इस उपाय को आप करेंगे तो आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी आपको कोई भी तकलीफें नहीं होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जितने भी भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।